अगर मैं आपसे कहूं कि ट्रंप तो ईरान पर हमला करने वाला है, लेकिन चेतावनी भारत को क्यों दी जा रही है? अरे क्या आपको और हमें कहीं जाकर छुपना पड़ेगा, या जहां पर है वहीं पर ही रुकना पड़ेगा, या फिर जहां पर हो वहां से छोड़कर कहीं सरकार आपको और जगह शिफ्ट करने वाली है, कि क्या होने वाला है? यार देखो, अभी ट्रंप ने हाल फिलहाल कहा कि 48 घंटे के अंदर जो ईरान है उसे हम खत्म कर देंगे, ईरान के अंदर पूरी सिविलाइजेशन को ही खत्म कर देंगे। ये ट्रंप खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ट्वीट करके बताता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इससे चिंता भारत को क्यों? क्या भारत में भी उसका असर पड़ सकता है कि एकाक मिसाइल आकर यहां पर भी गिर सकती है? यार देखो, इसके पीछे की हकीकत क्या है और सच्चाई क्या है, इसको जानने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि अभी माहौल क्या है। देखो यार, ये युद्ध जो है लगभग 2 महीने तक खिंचने को आ चुका है, लेकिन इसका परिणाम अभी तक कुछ नहीं आया है। जो अमेरिका था उसने ईरान के ऊपर अभी इतने अटैक किए जिसका कोई जवाब नहीं। कई हजारों ठिकानों पर अटैक किए जा चुके हैं, लेकिन उसके जवाब में ईरान ने भी काफी अच्छी खासी ठुकैया की। और हाल फिलहाल अभी अगर आप देखोगे तो ट्रंप को यहां तक कहा जाने लगा कि ट्रंप की मेंटल हेल्थ नहीं ठीक है, ट्रंप को अन्य बातें कही जाने लगी, ट्रंप को उल्टा सीधा कहा जाने लगा। और आपको पता है कि ट्रंप कितना सनकी है, मतलब इसके सिर पर जैसे सनक ही सवार है। अगर आप इसको कुछ कह दिए उल्टा सीधा ना, तो तुरंत आपको दुनिया से उठवा देगा, ऐसा ये आदमी है। और अपनी पावर को दिखाने के लिए हमेशा भूखा रहता है। तो जब इसकी बेइज्जती अभी थोड़ी इसके देश के अंदर हुई, तो इसके बाद इसने डायरेक्ट कह दिया कि अब कुछ नहीं भाई साहब, अब पूरी तरीके से सब कुछ ईरान के अंदर खत्म हो जाएगा, पूरी की पूरी सिविलाइजेशन ही खत्म हो जाएगी और रिजीम चेंज तो हो ही जाएगा। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर क्या करने वाला है ट्रंप? चलो उसके बारे में आगे अभी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी भारत क्या कहा है? यार देखो, भारत की एम्बेसी कह चुकी है, कहीं और नहीं बल्कि तेहरान को एडवाइजरी जारी की है। तेहरान को क्यों? क्योंकि ईरान की राजधानी तेहरान है, तो ऐसा लिखा जाता है कि भैया तेहरान को कर रहे हैं। या भारत को कभी कोई एडवाइजरी जारी करेगा तो नई दिल्ली लिख कर करता है, तो तेहरान यहाँ पर लिखा है। अब जो भारत है वो भारतीय लोगों को ही ये एडवाइजरी जारी किया है, लेकिन जो भारत के अंदर बैठे हैं उनको नहीं। जो भारतीय लोग अभी भी ईरान के अंदर फंसे हुए हैं, काफी हजारों लोग थे जो भारत के थे, वो ईरान के अंदर अभी भी मौजूद हैं। हाँ जी हाँ, मतलब पहले तो हजारों थे ही, लेकिन अभी भी कुछ हजारों हैं। और उनको अब भारत कह रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि देखो, भारत के लोगों कुछ 48 घंटे के अंदर बहुत बड़ा हो सकता है। आपको एक काम करना है कि जितने भी इलेक्ट्रिक जो भी चीज़ें हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिक का काम होता हो, या मिलिट्री का, या कुछ और ही काम होता है, वहाँ से आपको हट जाना है। और उसी के साथ साथ आप अभी कहीं मत जाइए, जहाँ पर हैं वहीं पर रुके रहिए। क्या भी इसमें पूरा लिखा, मैं डिटेल में आपको हिंदी में बताता हूँ। लेकिन यहाँ पर मोबाइल नंबर और हेल्पलाइन नंबर भी भारत जारी कर दिया है कि आप इनसे संपर्क में रहें, और अगर कोई दिक्कत होती है तुरंत कॉल कर सकते हैं। लेकिन अब भारत का विदेश मंत्रालय, या कह सकते हो कि भारत ने अपने नागरिकों के लिए क्या कहा है? यार देखो, जब भी भारत ऐसा कुछ करता है तो भारत ने अभी तक क्यों नहीं किया? अभी तक क्यों नहीं किया? क्योंकि अब पता चल जा चुका है कि कुछ बड़ा होने वाला है। क्योंकि ट्रंप के ट्वीट करने के बाद ही कुछ देर बाद भारत ने ही ये डाल दिया कि भैया थोड़ा संभल कर रहिए। क्या कहा है? कहा है कि अगले 24 घंटे तक जहां है वहीं रहिए। ये भारत कहता है, जो ईरान के अंदर भारतीय नागरिक अभी फंसे हैं। लोगों को घर के अंदर ही रहना चाहिए, सभी बिजली और सैन्य ठिकाने, साथ ही बहुमंजिला इमारतों की ऊपरी मंजिलों से दूर रहना चाहिए। जो लोग दूतावास द्वारा बुक किए गए या होटल में ठहरे हैं, उन्हें अंदर ही रहना चाहिए। मौके पर मौजूद दूतावास की टीम के साथ लगातार संपर्क बनाए रखना चाहिए। ये भारत कहता है। कहता है कि भैया बड़ी मंजिलों से दूर रहो, जो इलेक्ट्रिक वाली चीज़ें हैं, मिलिट्री वाली चीज़ें, वहाँ से दूर रहिए। और उसी के साथ साथ जो दूतावास के तौर पर हैं, वो लोग अभी उन्हीं के संपर्क में रहिए जिनके संपर्क में आप हैं। लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार यहाँ पर इलेक्ट्रिक और मतलब बिजली और सैन्य का क्यों इस्तेमाल किया गया है? आखिर ऐसा क्या है भाई साहब? और यही नहीं, बल्कि इजराइल के अंदर भी कह दिया जा चुका है कि कुछ समय के लिए, 48 घंटे, 1-2 दिन के लिए आप लोग कहीं झुंड बनाकर मत रहिए, या फिर आप लोग प्लेटफॉर्म पर मत जाइए। मतलब जहां पर भी भीड़ इकट्ठा हो सकती है, वहां पर भीड़ इकट्ठा मत करिए। समझ आ रहा है कुछ?
यानी कि अब ऐसी जगह पर टारगेट बनाया जाएगा जहां पर कुछ लोग इकट्ठा हों। सवाल उठता है क्या होने वाला है। उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो हाल फिलहाल अभी कहा जा रहा है कि ईरान के अंदर जो उसके रेलवे पटरियां थी उसको तोड़ दिया गया, उसके जो पुल थे उसको तोड़ दिया गया, उसी के साथ साथ सड़क को तोड़ने की बात की जा रही है, बहुत अन्य चीज़ों को तोड़ने की बात की जा रही है। ये भी याद रखिएगा क्योंकि इसका तात्पर्य अभी आपको अंत में निकल कर आएगा कि आखिरकार ऐसा क्यों किया जा रहा है। उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो अभी हाल फिलहाल जो ईरान का खर्ग आइलैंड था, जिस खर्ग आइलैंड से लगभग 90% तक का ये अपना ऑयल मतलब एक्सपोर्ट करता था, प्रोड्यूस करता था। जो भी ईरान के अंदर ऑयल होता था वो यहाँ पर लाता था और इस खर्ग आइलैंड से अपना एक्सपोर्ट करता था। 7-8 किलोमीटर तक का ये आइलैंड है, इतना बड़ा, ये बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। ईरान के बस हल्का सा वहीं पर्शियन सी के अंदर मौजूद है, पर्शियन गल्फ भी कह सकते हो। लेकिन ट्रंप क्या कहा है अभी, फिर उसके बाद आप समझ सकते हो कि आखिरकार क्या होने वाला है। देखो, अगर आज रात 8 बजे तक ईरान ने हॉर्मुज नहीं खोला तो उसके जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को मलबे में तब्दील कर दिया जाएगा। उसी के साथ साथ आज रात एक पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी जो फिर कभी वापस नहीं आएगी। मैं ऐसा नहीं चाहता, तब समझदार और कम कट्टर लोग सामने आ सकते हैं तो शायद कुछ बड़ा बदलाव भी हो सकता है। मतलब ट्रंप ये डायरेक्ट कहना चाहता है कि हम कुछ ऐसा करने वाले हैं कि रिजीम चेंज तो होगा ही, साथ ही साथ पूरी सभ्यता खत्म होगी। और यहां पर कहना चाहता है आज की रात दुनिया के ऐतिहासिक एक बहुत बड़ी और खास पल साबित हो सकती है। पिछले 47 साल से चल रहे जबरदस्ती और उसी के साथ साथ भ्रष्टाचार और हिंसा के अंत हो सकता है। मतलब ईरान को कहना चाहता है कि ईरान के अंदर जो आयतुल्लाह अली खamenei और बाकी अन्य लोग थे, ये लोग अत्याचार करते थे, भ्रष्टाचार करते थे, उनको हम खत्म कर देंगे। अब ईरान इस पर क्या कहा? ईरान का कहना है कि ईरान ने साफ लहजे में कहा कि उनकी जो प्राचीन सभ्यता को मिटाने की कोशिश करने वाले को ऐसा जवाब मिलेगा जैसा अमेरिका कभी नहीं भूल पाएगा। मतलब ईरान डायरेक्ट ये कहना चाहता है कि अगर अमेरिका ने ऐसी कोशिश की तो हम ऐसा जवाब देंगे कि अमेरिका कभी नहीं भूल पाएगा। ईरानी सेना ने ऐलान किया कि वह अब चुप नहीं बैठेंगे और अमेरिका और उनके सहयोगी को ठिकाने को अब सीधा निशाना बनाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आगे होने क्या वाला है, कोई समझ नहीं पा रहा। देखो यार, असल में अब अमेरिका और उसी के साथ साथ जो इजराइल है, इनको पता चल जा चुका है कि अब हम ईरान को तो ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम ईरान की रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजली पुल को पूरी तरीके से ख़त्म कर दे तो क्या होगा? तो भैया जो मिसाइल, बारूद और बाकी अन्य चीज़ें यहाँ से वहाँ तक ट्रांसपोर्ट की जाती थी वो फिर ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएंगी, या फिर यूरेनियम ही को ही अगर यहाँ से वहाँ तक ट्रांसपोर्ट करना है तो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। आप खुद सोचकर देख सकते हो कि अगर सारे बिजली के चीज़ों को उड़ा दिया जाए तो हर चीज़ अभी बिजली से चलती है। यहाँ तक कि जहाँ मिसाइल भी वो फिट करके रखे होंगे उसमें भी बिजली का उपयोग तो कहीं ना कहीं होता होगा, शुरुआत में ही होता होगा या बाद में ही होता होगा। बिना बिजली के आप रडार सिस्टम, बिना बिजली के आप कुछ चला भी तो नहीं सकते। तो अब अमेरिका और इजराइल यही संगठन बनाए होंगे कि भैया हम पुल उड़ाते हैं, तुम बिजली के पावर प्लांट उड़ा दो, या हम रोड उड़ाएंगे और पुल उड़ाएंगे, तुम पूरा बिजली ही खत्म कर दो इनके देश के अंदर। अब अगर ऐसा हो जाता है तो वाकई में ईरान तब कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि फिर पूरे देश के अंदर अंधेरा हो जाएगा और कोई भी इक्विपमेंट चलेगा ही नहीं। पहली चीज तो अंधेरा, और दूसरी चीज आप यहां से वहां तक मिसाइल भी तो नहीं ले जा पाओगे कि लॉन्च करने के लिए, कि घरे से लॉन्च कर दोगे, ऐसा तो नहीं है। कुछ ही मिसाइल होगी जो आप लॉन्च कर सकते हो। बहुत सारी मिसाइलें तो आप गुफा के अंदर बना कर रखे होगे, वहां पर तो बिजली की जरूरत होगी। यही अब अमेरिका और इजराइल का सोचना है कि एक झटके में हमें ये पूरा खत्म कर देना है। और अगर ऐसा हो जाता है तो वाकई में ही ईरान को काफी बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। मतलब ईरान तब ऐसा हो जाएगा कि भाई साहब अंधेरे में फिर तीर चलाएगा, क्योंकि ना रडार ना कुछ। अरे रडार को भी तो बिजली की जरूरत होगी, कि बिना बिजली के चल जाएगा? हर चीज को एनर्जी की जरूरत है और यही अब इनकी प्लानिंग है। देखो, परमाणु बम गिराना ये बहुत औचित्य वाला काम नहीं है, इस वजह से
क्योंकि फिर उसके बाद वर्ल्ड वॉर हो सकता है। क्योंकि तब जो आपका रूस है, चाइना है, ये सब बोल उठेंगे और सब भिड़ उठेंगे कि तेरी औकात कैसे हुई, तू कर दिया। उधर रूस तब यूक्रेन को कब्जा लेगा, उधर चाइना ताइवान को कब्जा लेगा, इधर भारत पीओके को कब्जा लेगा। अब अगर पूरी बिजली ही काट दी जाए, पुल तोड़ दिया जाए, अरे मान लेते हैं कि अगर टैंक से लड़ने आना ही है बॉर्डर तक, तो कैसे आओगे? पुल के माध्यम से तो आओगे। अगर पुल नहीं है तो अपनी सेना को ही ईरान बॉर्डर तक नहीं पहुंचा पाएगा। इसी वजह से तब वो जमीन पर भी लड़ सकता है। इसी वजह से ये प्लानिंग इनकी सटीक बैठने वाली है, अगर ऐसा कर लेते हैं ये सही सलामत तो। बाकी अब आप बताइएगा कि आप इस मुद्दे के बारे में क्या सोचते हो। लेकिन हाँ, आप सोचते होगे कि यार ये सारी इंफॉर्मेशन आपको क्यों नहीं मिलती। आपको मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, ज्वाइन करके तो देखो, वहां पर आपको सारी अप टू डेट इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं। मैं हर बार कहता हूं, लेकिन आप एक बार भी तो नहीं सुनते। इस बार सुनकर देखिए, फिर उसके बाद मजा उठाइए। बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।